बता दी थी। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं भाई ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, जैसे हम कहते हैं जो ये 1 है, 1 क्या होता है 100%, ठीक है ना। 1 क्या होता है 100%, यानी एक तरफ हम आपका क्या लिख के चलेंगे, एक तरफ हम आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट लेकर चलेंगे, ठीक है ना, भिन्न वाला पार्ट लेकर चलेंगे, एक तरफ उसका परसेंटेज लेकर चलेंगे, ठीक है ना, उसकी परसेंटेज वैल्यू लेकर चलेंगे, एक तरफ उसका फ्रैक्शन वैल्यू लेकर के चलेंगे। चलिए भाई ध्यान दीजिए, जैसे 1 को आप जानते हैं 100% होता है, अगर इसी को हम हाफ कर दें, आधा कर दें, तो ये 1/2 कहलाएगा और ये क्या होगा 50%, ठीक है ना। इस टाइप से चार्ट को हम तैयार कराने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम कहें 1/3 क्या होता है, तो आप बताएंगे 33 होल 1/3%, यानी 33 सही 1/3%। 1/4 क्या होता है 25%। देखो कोई भी डाउट है वो हम बाद में देखेंगे, बस आप कमेंट करते जाना, ठीक है ना। 1/5 क्या होता है 20%। कैसे बनता है ये सब कल की क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं, पहली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपने देखा 1/2 क्या होता है 50%, 1/3 क्या होता है 33 सही 1/3%, 1/4 क्या होता है 25%, 1/5 क्या होता है 20%, ठीक है ना। अब और आगे लिखेंगे 1/6 क्या होता है, 1/6 होता है 16 सही 2/3। क्या होता है भाई 16 सही 2/3% होता है। ओके, सभी बच्चे ध्यान देंगे। और आगे अगर बढ़ते जाएं तो आपको यह ध्यान देना है कि अब हम आगे आए 1/7 क्या होता है 1/7। 1/7 होता है 14 सही 2/3%, ठीक है। 1/8 क्या होता है 1/8 जो होता है वो 12 सही या 12.5, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1/9 क्या होता है, ये होता है 11 सही 1/9% होता है। ओके, 1/10 क्या होता है, ये आपका 10% होता है, 10% होता है। 1/11 क्या होता है भाई 1/11, ये होता है 9 होल 1/11, यानी 9 सही 1/11% होता है। ओके, और आगे अगर देखते जाएं इसी टाइप से, तो आपको ध्यान देना भाई, अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप बनाते जाएं। 1/12 की बात करें, ठीक है, इनका यूज कैसे होता है वो सब आपको हम दिखाएंगे, और क्या इतना होता है या इससे और भी ज्यादा होता है वो सब हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने बताया था इस टाइप का इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना, बहुत सारा होता है। तो इसके बारे में धीरे धीरे सब कुछ हम लेकर के चलेंगे, सारी बात आपको बताएंगे। ओके, चलिए 1/12 की बात करेंगे। तो अगर 1/12 को अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर आपको देखो बनाने का थोड़ा एक तरीका भी समझाते हैं कि जब भी आपको पता है 100 का मल्टीप्लाई करना है, जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपको 100 दिखना चाहिए। तो 100 किससे आपका डिवाइड होता है 4 से, अगर 4 से है तो 25 नीचे 3, तो ये आपका बन जाएगा 8 होल 1/3, क्या हो जाएगा 8 सही 1/3% बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हम 1/13 की बात करते हैं, 1/13 की बात करते हैं, तो ये क्या बनेगा जाकर के 7 सही 13 सत्य क्या होता है 91 ना भाई, 7 सही 9/13 हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे 1/14, 1/14 क्या होता है भाई 1/14 क्या होता है, तो आप बताएंगे ये होता है 7 होल, यानी 7 सही 1/7% होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ऊपर 100 दिखा, नीचे आपका क्या है 14, तो आपको मालूम है 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 50/7 कहलाएगा, 50/7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49 50। इस टाइप से बनाने का भी तरीका आपके माइंड में होना चाहिए। अगर 1/15 की बात करते हैं, 1/15 की बात करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 6 सही 2/3%। क्या हो जाएगा भाई 6 सही 2/3%। कैसे बन रहा है आपको ये भी माइंड करते जाना है कि अंश में आपको क्या दिखना चाहिए भाई 100, और नीचे क्या है 15। अगर 100 और 15 को आप डिवाइड करते हैं तो किससे डिवाइड कर सकते हैं 5 से डिवाइड कर सकते हैं भाई, ध्यान देना, किससे डिवाइड कर सकते हैं 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ऊपर 20 नीचे 3। अगर 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 सही 2/3%, ठीक है ना। और ऐसे अगर 1/16 को हम बात करें, ठीक है ना, तो फिर से अब ये 16 आपका देखो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर 25 नीचे आपका 4, तो भाई ये क्या आएगा 6 सही 1/4। क्या बनेगा 6 सही 1/4। क्या यहां तक आपका सब क्लियर है, बोले यहां तक सब आपका क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट और आगे बढ़ते जाएंगे। आगे क्या ध्यान देना है 1/17 कहां पे आ चुके हैं 1/17 की बात करेंगे कि अगर ये आपका भिन्न है तो इसको प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका बनेगा 5 सही 15/17। क्या होता है भाई 5 सही 15/17। कैसे 17 5 85 और 15 कितना हो गया भैया 100/17। तो वही चीज तो आपको ध्यान रखनी है। ये आपका क्या बनेगा 1/18 की बात करें, 1/18 की बात करें तो भाई आपका ये बनेगा कितना 9 से डिवाइड करते हो ना, तो 5 सही 5/9 होता है। क्या होता है 5 सही 5/9 होता है। और अगर 1/19 की बात की जाए 1/19 की बात की जाए तो ये 19 × 95 क्या होता है 5 सही 5/19 होता है। भाई बहुत अच्छे ढंग से इस बात को ध्यान देना, क्या 1/18 क्या होता है 5 सही 5/9 होता है, क्लियर। 1/19 क्या होता है ये भी 5 सही लेकिन 5/19 होता है, ठीक है ना। अच्छा भाई एक बच्चे ने कहा है 1/7 को रीचेक करें, हाँ यहां पर 3 नहीं है भाई, ठीक है ना, यहां पर आपका 7 है। ओके चलिए बहुत बढ़िया भाई, कमेंट करके जरूर बताएं भाई 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7% होता है, ठीक है ना। किसी को कोई भी डाउट है या गलती से अगर लिख जा रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। तब तक सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर करते जाइए। किसी को किसी प्रकार की परेशानी है तो कमेंट देखिए, छोड़िए, हम बीच बीच में जरूर देखेंगे। अभी हम आपको पूरा लिख करके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ 1/7 का जो मिस्टेक था वो हमने ठीक कर दिया है। 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7%। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर 1/20 की बात करें, ठीक है ना, तो ये क्या होता है आपका 5% होता है। ये क्या होता है 5% होता है, ठीक है ना। अगर इसी में और आगे बढ़े, अगर हम कहते हैं 1/23 क्या होता है, देखो अब जो जरूरत है, ओके अब जिसकी जरूरत है हम वही लिखेंगे भाई। एक से हमने कहां तक शुरू कर दिया 1/20 तक, तो लगातार लिख के दिखाया क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट होता है। अब जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक साथ सब तो नहीं लिखना है भाई, ठीक है ना। हाँ बनाने का ढंग आपको जरूर हम आपको बताते चल रहे हैं। जैसे 1/23 है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर 100 नजर आना चाहिए। क्या नजर आना चाहिए भैया 100 नजर आना चाहिए, 100 नजर आना चाहिए। और 23 का भाग देंगे तो 23 चौके क्या होता है भाई ध्यान देना, 23 चौके क्या होता है 92। ओके बचा कितना 8, और ये आपका हो गया 23, तो ये बन गया 4 सही 8/23%। यहां तक क्लियर हुआ।
बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? अब और जो इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात करेंगे, आप लोग रीचेक करते रहिएगा, ठीक है ना। 1/24 की बात करेंगे, किसकी? 1/24 की बात करेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट है हम वही अब आपको लिखेंगे, ठीक है ना। 1/24 की बात करेंगे, ऊपर 100 दिखेगा, 4 से कटेगा तो 25/6 बोले तो आपका बन जाएगा 4 सही 1/6। क्या बन जाएगा? 4 सही 1/6 बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यही 1/25 की बात करें तो 1/25 ये आपका फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका 4% नजर आने वाला है। क्या नजर आएगा? 4% नजर आने वाला है। अगर इसी को 1/30 की बात करें, 1/30 की बात करें तो ये चीज आपको क्या दिखेगा? ये दिखेगा 3 सही 1/3। क्या दिखना चाहिए भाई? 3 होल 1/3। ओके, अब अगर इसी में और आगे बढ़ें और आपसे हम कहें कि 1/35 क्या होता है, 1/35 क्या होता है, तो इसको 5 से कट करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा? 7 दूना 14, तो 2 सही 6/7 बनना चाहिए। क्या बनेगा भाई? 2 सही 6/7 बन जाएगा। ओके, अगर इसी में और आगे हम बढ़ते हैं तो ये 1 क्या लिखा है? 36। अगर 1/36 को बनाने की बात आ रही है तो यहाँ पे 9 का भाग देंगे, 9 दूना 18, ठीक है ना। 9 दूना 18 और कितना? 7/9, ये आपका फाइनल बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको ऊपर 100 नजर आएगा, 100 को किससे कट कर सकते हैं? 4 से, तो ये 25 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, तो 9 का भाग देंगे तो ऐसे ही तो बनेगा 9 दूना 18 7 25, तो 2 सही 7/9%। क्या यहां तक क्लियर है आपका? फटाफट बताएं भाई, क्या यहां तक क्लियर है? चलिए, कुछ लोग 1 किसको चेक करा रहे हैं भाई? 14 को, ठीक है ना। आपको अगर जिसमें भी डाउट है आप उसको जरूर चेक करा सकते हैं। तो 1/14 को कुछ बच्चे चेक करा रहे हैं, तो हम आपको बता दें 1/14 की क्या बात है भाई, ध्यान देना। ऊपर अगर 100 होता, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई तो करते हैं परसेंट बदलने में, तो अगर ऊपर 100 नजर आएगा तो नीचे क्या है? 14 है। 2 से कट करेंगे, जब 2 से कट करेंगे तो भाई ये क्या बनेगा? ऊपर 50, नीचे क्या आ जाएगा? 7। अगर 50 को 7 से भाग करेंगे तो 7 सते 49, ठीक है ना। 7 सते 49, तो 7 बार, ठीक है ना। और क्या बचा? 1 बचा, और नीचे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट है। कमेंट करके बताइए सभी बच्चे कि क्या 1/14 करेक्ट है? फटाफट कमेंट करके बताएं भाई, किसी को कोई भी डाउट है अपना कमेंट छोड़ें। चलिए, सागर पांडे क्लियर है। चलिए, देखो जल्दबाजी में कभी कभी होता है कि मिस्टेक हो जाए, लेकिन अब आप लोगों का काम है बताना, क्योंकि इस क्लास में फिलहाल हम अकेले हैं। पहले भी बताया था ये पूरी खाली क्लास है, यहां सिर्फ हम हैं और आप कहां हैं, ठीक है ना। आप कहां हैं आपको पता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ लिखने में कुछ मिस्टेक होता है तो आप कमेंट करिए, जब हम कमेंट देखेंगे तभी देख पाएंगे। ओके, चलिए आगे और बढ़ते हैं। 1/36 तक हो गया, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इससे और आगे। जैसे हम कहेंगे 1/40 क्या होता है? 1/40। अगर 1/40 की बात करेंगे तो ये आपका होता है 2 सही 1/2, ठीक है ना। या इसको 2.5 भी बोल सकते हैं। क्लियर? 1/40 हो गया। अगर हम आपसे कहें 1/50 क्या होता है भाई? 1/50 क्या होता है? तो ये आपका 2% होता है, ठीक है ना। 2% होता है। अगर हम आपसे कहें 1/100 क्या होता है? 1/100 क्या होता है? तो ये आपका भैया 1% होता है। क्या होता है? 1% होता है। सेम अगर ऐसे कहते हैं 1/200 क्या होता है? ठीक है ना, 1/200, तो ये आपका हो जाएगा 0.5%। क्या हो जाएगा? 0.5% हो जाएगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर ऐसे और आगे बढ़े और एक बात हम आपसे बोल दें कि 1/500 क्या होता है, तो फिलहाल आपको बताना पड़ेगा कि ये होता है 0.2%। क्या होता है? 0.2% होता है। चलिए भाई, यहां तक सब क्लियर हुआ? ये जितना भी आपको फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके परसेंटेज में हमने कन्वर्ट कराया, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है ना। जो भी बच्चे लेट आ रहे हैं, क्लास को लाइक और फटाफट शेयर करें। और जैसा कि कहा है कि भाई रेगुलर आपकी क्लास जो है वो 8:30 बजे से शुरू होकर के 1 घंटे की ये क्लास रेगुलर रहने वाली है। तो सभी बच्चे अपने टाइम पे आए, ठीक है ना। और बहुत ही बड़ा चैप्टर उठाया है जैसा कि प्रतिशत, तो उसको पूरा डिटेल से आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना। चलिए देखो, हमने कहां से स्टार्ट किया, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। हमने यहां से चीजों को शुरू किया। हमने कहा ये है आपका फ्रैक्शन और ये आपका परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन वैल्यू को हम परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें होती है वो सारी चीजें आपको हम दिखाएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप एक बार देखिए, 1 क्या होता है? 100%। 1/2 क्या होता है? 50%। 1/3 क्या होता है? 33 सही 1/3%। 1/4 क्या होता है? 25। 1/5 क्या होता है? 20। 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7%। 1/8 क्या होता है? 12.5%। 1/9 क्या होता है? 11 सही 1/9%। 1/10 क्या होता है? 10%। 1/11 क्या होता है? 9 सही 1/11%। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिला 1/12 क्या होता है? 8 सही 1/3। 1/13 क्या होता है? 7 सही 9/13। 1/14 क्या होता है? 7 सही 1/7। 1/15 क्या होता है? 6 सही 2/3। 1/16 क्या होता है? 6 सही 1/4% होता है। अगर और आगे बढ़ते हैं तो और आगे क्या मिला? 1/17 क्या होता है? 5 सही 15/17 होता है। 1/18 क्या होता है? 5 सही 5/9 होता है। 1/19 क्या होता है? 5 सही 5/19% होता है। 1/20 क्या होता है? 5% होता है। और आगे बढ़ेंगे तो हमने 1/23 को भी जगह दी अपनी टेबल पे, ठीक है ना। ये क्या होता है? 4 सही 8/23% होता है। कैसे? 23 चौके 92 8 100, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं तो और आपको कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे 1/24 क्या होता है? 4 सही 1/6% होता है। ये आपका 1/25 4% होता है। 1/30 3 सही 1/3% होता है। 1/35 क्या होता है? 2 सही 6/7% होता है। 1/36 क्या होता है? 2 सही 7/9% होता है। यहां तक क्लियर? और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिला 1/40 क्या होता है? 2 सही 1/2 या 2.5% भी बोल सकते हैं। 1/50 2%। 1/100 1%। 1/200 0.5%। 1/500 0.2%। यहां तक क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है, समझिएगा।
आपको हमने बताया 1 क्या होता है भैया, 1% होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है 2 क्या होगा, तो आप बोल देंगे सीधा 200% होगा। 3 क्या होगा, 300% होगा। ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। कोई पूछेगा 4 क्या होता है, 400% होगा। आपसे कोई पूछता है 9 क्या है, आप कहेंगे 900% बन जाएगा। कोई पूछता है 15 क्या है, तो आप कहोगे 1500% होगा। यानी 100 का मल्टीप्लाई करते जाना है। कोई आपसे कह दे कि 29 क्या है, तो आप कहेंगे 29 100 और ये प्रतिशत। इसी टाइप से तो आप इन चीजों को पढ़ेंगे। क्यों भाई? तो अगर हम और पॉइंट की कुछ बात कर लें, जैसे पॉइंट में कैसे बात कर सकते हैं, हमने कहा ये 1.2 क्या होता है, तो आप लोग हमें बताएंगे 120%। ठीक है ना? ये कुछ चीजें हैं जो आपके नॉलेज में डाल रहे हैं भाई। 1.7 क्या होता है, तो ये आप बोलेंगे 170। ठीक है ना? अगर इसी प्रकार कोई कहते 0.13 क्या होता है, तो आप इसको बोलेंगे 13%। 100 का मल्टीप्लाई बस करते जाओ, 100 का मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर आपसे कोई कहता है 0.71 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 71% होता है। ओके, और ध्यान दो, अगर आपसे कोई बोलता है 0.123 क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 1.23% होता है। क्या बोलेंगे भाई, 1.23% होता है। क्लियर यहां तक? बोलो भाई, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया? नहीं भाई, यहां पर हमने क्या करना है, 100 का गुणा करना है ना, तो ये आपका पॉइंट यहां लगेगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहां पर लगेगा। 12 पॉइंट क्या होता है, 3% होता है, 12.3% होता है। तो इस टाइप की कोई भी बात आती है तो आप हमें तुरंत बता सकते हैं कि कहां और कैसे। ठीक है ना? यहां तक सबका क्लियर है? एक बार कमेंट कर दें। अब इनका कन्वर्जन